आपका पौधा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। पौधे में जो स्टेम्स आते हैं बहुत ही पतले-पतले आते हैं। पौधे के जो पत्ते हैं बहुत छोटे साइज़ के आते हैं और जो कलियाँ हैं वो तो बिल्कुल बनती ही नहीं, 1-2 कलियाँ ही आती हैं। तो उस तरह के पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा ताकतवर खाद है। मिट्टी में बहुत सारे फर्टिलाइज़र देने के बावजूद भी पौधे में ग्रोथ नहीं है, पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती। ये बहुत सारे फ्रेंड्स का प्रॉब्लम होता है और आज एक ऐसा ही खाद के बारे में बताऊंगी जो मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाएगा, प्लांट को इंस्टेंट न्यूट्रिशन देगा और मिट्टी को ये हमेशा पीएच बैलेंस करके रखेगा, हमेशा पौधे में फ्लावरिंग होती रहेगी। और ऐसे ही एक जो फ्री का बिल्कुल खाद है। तो इस खाद को देने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ हमारे घर में ही मौजूद हैं। और साथ में प्लांट केयर भी बताऊंगी। और प्लांट केयर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है प्लांट को पूरे दिन के धूप में रखना। आपका कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, फ्रूटिंग प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो, धूप सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि धूप से ही प्लांट में जो खाना बनाने का जो सिस्टम होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, वो बहुत अच्छे से चलती है। और इसके लिए आपके यहाँ अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है, कोहरा पड़ा है, तो आप कोशिश कीजिए जब भी धूप निकले प्लांट को धूप लगे और ऐसी जगह पे प्लांट को शिफ्ट कर दीजिए। तो प्लांट में साथ में जो ज़रूरी काम करनी है वो है प्लांट में डेड हेडिंग करना, यानी प्लांट में जो पुराने फूल पड़े रहते हैं, सूखे फूल लगे रहते हैं, वो भी प्लांट की एनर्जी को ले लेते हैं। तो इसके लिए जो जितने सारे पौधे में पुराने फूल पड़े हुए हैं या पत्तियां पीली हो रही हैं, 1-2 पीले पत्ते हैं, इनको हमेशा पौधे से हटाकर रखिए और मिट्टी को हमेशा क्लीन रखिए। मेरे पॉट की मिट्टी आप देख सकते हैं हमेशा क्लीन रहती है। इससे क्या होता है, मिट्टी में जितने सारे आप फर्टिलाइज़र देते हैं वो प्लांट को ही मिलती है। नहीं तो आप ऊपर से फर्टिलाइज़र देते जाएंगे या प्लांट में जितने सारे जो घास फूस उगे रहते हैं, वीड होते हैं, वो न्यूट्रिशन ले लेते हैं, आपके पौधे को नहीं मिलती। और नेक्स्ट आपको जो करनी है वो है पौधे की मिट्टी की गुड़ाई। मिट्टी की गुड़ाई आप कम से कम 7 से 10 दिन के गैप में एक बार हल्की सी गुड़ाई कर दीजिए। इससे क्या होगा, मिट्टी के ऊपर जितने सारे न्यूट्रिशन पड़े हुए हैं वो रूट को धीरे धीरे मिलने लगेंगे। और आज जो खाद बताऊंगी वो मिट्टी को भी उपजाऊ बनाएगा, पौधे को भी न्यूट्रिशन देगा। और इसमें इतने सारे ताकत हैं, आपको शायद ये पता भी होगा, लेकिन हम अक्सर ये चीज़ हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जो घर में मिलने वाली चीज़ें होती हैं उनमें ही बहुत बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। और इसको आप पौधे में देंगे, आपका पौधा बहुत जल्दी से ग्रोथ करना शुरू करेगा। अभी मैं ये बता रही हूँ, अभी जो विंटर आगे जनवरी के लास्ट में जो विंटर जा रहा होगा तभी पौधे में न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पौधे जो हैं डोरमेंसी से निकलने वाले हैं। और डोरमेंसी से जब निकलेंगे पौधे में बहुत सारे नए फुटाव आएंगे और इसके लिए पौधे को ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। तो साथ में आपको मिट्टी में तो न्यूट्रिशन ज़रूर देना है, जैसे कंपोस्ट भी देना पड़ेगा। और अभी जो खाद के बारे में बताऊंगी आप सभी के घर में ही मौजूद है। जब हम चावल पकाते हैं, यानी जब हम राइस बनाते हैं, बनाते वक्त जो पानी उसमें होती है, वो पानी जो बनने के बाद जो पानी एक्स्ट्रा पानी होती है वो पानी है ये, यानी माड़ है ये। तो चावल का जो माड़ होता है इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं। तो इस चावल के माड़ को मैंने निकाल के 3 दिन के लिए रख दिया था। अभी विंटर टाइम है तो 3 दिन टाइम लगेगा और इसको अच्छे से फर्मेंट होने देना है। तो चावल को नहीं देना है, सिर्फ ऊपर से सिर्फ माड़ को ही निकालनी है। और इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन है, आयरन है, फोलेट है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और इसको पौधे में देना बेहद ज़रूरी है। इससे पौधे की ग्रोथ सही से होगी। भरपूर मात्रा में इसमें कैल्शियम होता है। और ये जो खाद है इसको बनने के लिए फिर से और 1 दिन रखना होगा पानी के साथ मिलाकर, और बाद में और भी चीज़ें डालकर हम इसको और भी ज़्यादा ताकतवर बनाएंगे। फर्मेंट करने से इसमें भरपूर मात्रा में सूक्ष्म जीवाणु उत्पन्न होते हैं, वो मिट्टी को जाकर उपजाऊ बनाएंगे। और आगे मैं बताऊंगी इसमें क्या क्या और चीज़ें मिलानी है ताकतवर खाद बनाने के लिए, जो मिट्टी को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन देगा। और जो रूट है, वो जो सूक्ष्म जो जीवाणु होंगे वो रूट को न्यूट्रिशन लेने में मदद करेंगे। और ये बहुत जल्दी प्लांट एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, क्योंकि ये लिक्विड खाद होते हैं। तो इस खाद को आप कम से कम महीने में 2 बार देंगे, यानी 15 डेज़ के गैप में एक बार दे सकते हैं। और हर एक पौधे में दे सकते हैं, सिर्फ इंडोर पौधे में नहीं देना है और सक्लेंट प्लांट में नहीं देना है। आपके किसी भी वेजिटेबल प्लांट में वेजिटेबल तो लग जाती है लेकिन वो गिर जाती है, ख़राब हो जाती है, उस पौधे में ज़रूर दीजिए।
बहुत ही ज़्यादा ताकतवर खाद है। जैसे सरसों खली खाद होता है उसी तरह का ये खाद भी है, लेकिन हम अक्सर फेंक दिया करते हैं। साथ में और एक चीज़ हम खाद के साथ मिलाएंगे जो मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा। मिट्टी में जो न्यूट्रिशन की कमी हो चुकी है वो भी फिर से पूरी होगी। और ये है संतरा, यानी जो ऑरेंज। अभी विंटर है तो इस टाइम आपको बहुत सारा जो संतरा है वो आसानी से मिल जाएगा। और इसके जो छिलके होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं। पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाए रखते हैं। पौधे में जो फ्लावरिंग आती है बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग आती है। और यहाँ पे जो संतरे जो ख़राब हो चुके हैं वो भी मैंने ले लिया है और इनको भिगाकर मैंने एक दिन के लिए रखा है। और इसका जो लिक्विड आया है बहुत ही बढ़िया है ये प्लांट के लिए। इसको आप कभी भी मत फेंकिए। ऐसे बहुत सारे छिलके हैं जिनका खाद बनाकर मैं पौधे में इस्तेमाल करती हूँ और आपसे पहले भी शेयर किया है। मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर मैंने 350 से ज़्यादा वीडियो शेयर किए हैं। इनसे आप अपने प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं, फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो 1 कप चावल का माड़ है तो कम से कम आपको 500 ml नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में देना होगा। और इसके साथ मैंने जो मिलाया है वो मैंने संतरे के छिलके जैसे हाफ कप इसका पानी निकालकर इसमें मिलाया है। तो दिन के टाइम दीजिए, अभी विंटर टाइम है। और गर्मी में भी आप दिन के टाइम दे सकते हैं, पौधे में इसका कोई हानि नहीं होगी। और ये मिट्टी के पीएच को बैलेंस करके रखेगा। इसे प्लांट में बहुत बढ़िया से आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। मिट्टी को एसिडिक बनाएगा तो आगे चल के आप प्लांट में और भी ज़्यादा ग्रोथ, फ्लावरिंग ले सकते हैं, प्लांट को हेल्दी बनाए रख सकते हैं। मेरे चैनल में आपको ऐसी ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।